ये स्ट्राइक जो है कंटिन्यू रहेगी और धीरे धीरे जो है ये आज प्यार से कर रहे हैं, कल ऐसा टाइम भी आएगा अगर हमारी मांगे नहीं मानने की तो हमें दूसरा वो व्यवहार है वो भी यूज़ करने के लिए लोग उतर सकते हैं। और आज तक जितने भी सिस्टम चले हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से बिल्कुल ही रनसू के जो गरीब लोग हैं उनका अधिकार छीने जा रहे हैं और ये हम छीनने नहीं देंगे। इसलिए आज हम सब हजारों की संख्या में लोग स्ट्राइक पे रोड पर इनके खिलाफ उतर आए हैं और हम तब तक ये स्ट्राइक जारी रहेंगे जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी। सोनी है, मैं गुजरात से आया हूँ जी। यहाँ सब बंद है, घोड़ी नहीं मिल रही है, बुजुर्गों को बहुत परेशानी हो रही है यहाँ आने में, दर्शन करने में जी। और जिस तरह से होटल पीने की कोई चीज नहीं मिल रही है जी, सब बंद है जी। बहुत परेशानी हो रही है जी। थैंक यू सर। 9 जिले से आई हैं लोगों को, हमारे गांव है और कानपुर में से और दिल्ली में आई और हम वैष्णो देवी दर्शन किया हूँ, कोई साधन नहीं है। आप बताओ हम क्या करें। दिल्ली से आई हूँ बच्चों को और अपने मम्मी पापा को लेकर दर्शन कराने, और स्ट्राइक के चक्कर में हमारे मम्मी पापा दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं हमको यहाँ से शिवगोड़ी तक पहुँचाया जाए। क्या क्या परेशानी आ रही है यहाँ? ये गाड़ी नहीं है, मेन परेशानी ये है। बुजुर्ग है, ये लीजिए भैया से पूछे भाई। छोटे बच्चे आए दिन से। एक मिनट, आइए जी। कल से 2 दिन से सफर कर रहे हैं और सफर यहाँ आके पहले यहाँ गए थे वैष्णो देवी, वहाँ से चलो किया, वहाँ तो मानता है, फिर दोबारा वो फिर नीचे ऊपर गए, फिर आज आए दोबारा यहाँ ट्रैवलिंग करने। अब ट्रैवलिंग बच्चे नहीं है, हम तो चल रहे हैं, बच्चे और जो बुजुर्ग है ना। उनके कुछ खदशात हैं रोपवे की अलाइनमेंट को लेके और टाउन प्लानिंग के रिलेटेड, उसकी हमने तफसीलन बात सुनी है। जितने भी यहाँ पे नुमाइंदे थे, लोकल लोग थे, सरपंच थे, डीडीसी थे, जो भी उनके इश्यूज़ हैं पॉइंट वाइज हमने एक एक इशू को तफसीलन सुना है। डीएसपी साहब, तहसीलदार साहब भी मेरे साथ ही थे, इकट्ठे ही थे हम, और हमने उनका तफसीलन उनको पॉइंट वाइज जो इस वक्त स्टेटस है हर चीज़ का वो हमने उनको बताया भी है। कुछ उनको मिसकंसेप्शन है रोपवे के रिलेटेड, वो भी हमने उनको क्लियर की हैं, और हमने उनको ये भी कहा है कि जो मसले डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हैं वो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हल करेंगे, जो मसले उनके उसके ऊपर जाने हैं वो हम उसको प्रॉपरली एज़ पर रूल्स नॉर्म्स रिकमेंड करके आगे भेजेंगे। उनका हर मसले के हल के लिए जो भी एज़ पर रूल्स नॉर्म्स एक्ट हमारे हैं उसके मुताबिक हम हल करेंगे। और हमने उनको ये भी रिक्वेस्ट किया है कि इस अपनी स्ट्राइक को ये बंद कर दें, क्योंकि जो भी उनकी बात थी वो हमने सुन ली है और अब ऐसी कोई इजाज़त नहीं है कि वो स्ट्राइक को कंटिन्यू रखें। जी, थैंक यू सर। श्राइन बोर्ड है ये यहाँ पर गरीब लोगों का रोजगार छीनने के काम कर रहा है और हम ये कतई होने नहीं देंगे। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर कार ये गंडोला सिस्टम लगाना ही है तो यहाँ जो हमारी खूबसूरत वादियाँ हैं यात्रियों को वहाँ पर घुमाया जाए और वहाँ पर टूरिज्म के हट्स बनाए जाएं, वहाँ पर यात्री स्टे करे, 4-5 घंटे उधर घूमने के बाद जो नाइट स्टे है रात को इधर यात्री हमारे रनसू के अंदर रुके, जिससे हमारा रोजगार बढ़े ना कि कम हो। और आज तक जितने भी सिस्टम चले हैं इन श्राइन बोर्ड की तरफ से बिल्कुल ही रनसू के जो गरीब लोग हैं उनका अधिकार छीने जा रहे हैं और ये हम छीनने नहीं देंगे। इसलिए आज हम सब हजारों की संख्या में लोग स्ट्राइक पे रोड पर इनके खिलाफ उतर आए हैं और हम तब तक ये स्ट्राइक जारी रहेंगे जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती। जी, थैंक यू सर। नाम है मेरा, झारखंड दुमका से हम हैं और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा चढ़ाई है और बहुत ही साफ़ सुथरा वेल मेंटेन्ड है सारा कुछ जी। और ऊपर जो गुफा था वहाँ पे थोड़ा सा डर लगा
थोड़ा सा इधर उधर हुआ बट बहुत बढ़िया। तो जिस तरह से जहाँ पे स्ट्राइक चल रही है, खाने पीने के लिए कोई भी दुकान नहीं खुली हुई है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? हाँ, दुकान नहीं खुलने के कारण थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हुआ। यहाँ से हम लोग उपवास में ही गए थे ऊपर जी, और ऊपर जाके भी बहुत सारा दुकान बंद ही था, एक दो सिर्फ प्रसाद की दुकान ही खुले थे जी। तो सिर्फ वही हुआ बस, आज तो और जी, थैंक यू। पहली बात तो ये है कि आज जिस मुद्दे पे हम बैठे हैं, यहाँ शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं, हम सभी उनके साथ आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो मनोज सिन्हा जी, उनको ये हम संदेश देना चाहते हैं कि वो हमें इस चीज़ का आश्वासन दे कि हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ उनको आहत ना किया जाए, उनके साथ जो खेलवाड़ करेंगे, क्योंकि श्राइन बोर्ड इस तरीके के कारनामे कर रहा है। वैष्णो देवी कटरा में भी इस तरह के स्कैम्स पकड़े गए हैं कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हरासमेंट जो है वो लोगों को कर रखा है। कार्ड रिन्यू अगर घोड़े वाला जो कार्ड जिसके कार्ड मिलता है वो रिन्यू कराना हो तो उसके लिए भी कई महीने साल लोग दफ्तरों में घूम रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट जो है वो तानाशाही की गवर्नमेंट जो इस समय रूल कर रही है, और ये श्राइन बोर्ड जो है ये तानाशाही कर रहा है। जो लोग यहाँ के नुमाइंदे हैं, यहाँ के उनके विरासत है उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत कर रहे हैं। तो हम सीधा डिविजनल कमिश्नर साहब अगर वो यहाँ आते हैं तो उनके साथ फेस टू फेस जो है वो बात करके इस मसले को अगर हल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये स्ट्राइक जो है कंटिन्यू रहेगी। और धीरे धीरे जो है ये आज प्यार से कर रहे हैं, कल ऐसा टाइम भी आएगा अगर हमारी मांगे नहीं मानने के तो हमें दूसरा व्यवहार है वो भी यूज़ करने के लिए लोग उतर सकते हैं ग्राउंड पर। जिस तरह से हमारे लोगों के अंदर इतनी बड़ी जनता, आज दूसरा डे है और हम चाहते हैं कि कल इसकी डबल तादाद में लोग यहाँ आएंगे और सीधा गवर्नमेंट को चैलेंज करने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती। थैंक यू सर। बीच तो उन्होंने कहा था कि आप इस कॉल को स्ट्राइक को वापस ले लो, तो हमने उनको कहा कि हम वापस ले लेंगे। हमारी ये शर्त है, जो लोगों की डिमांड है एक केबल कार की, जो केबल कार आप रनसू से बस स्टैंड से जो सर्वे करवाए हैं शिवखोड़ी तक, उसको कैंसिल करके हमें एक कॉपी दे दें आप। दूसरा मसला हमारा जो टाउन का चल रहा था, टाउन प्लानिंग का, उसको दोबारा रीटाउन प्लानिंग हम करेंगे। उसमें हमारी ये शर्तें होंगी कि जब जो टाउन प्लान की अगर प्लानिंग करनी है तो उन लोगों को बैठाया जाए जिन लोगों की जहाँ पर रनसू के अंदर, चाहे वो संगड़ के लोग हैं, चाहे वो कोटला के लोग हैं, चाहे वो लोअर कोटला के लोग हैं, चाहे वो कडोल है हमारे रिजाइनिंग एरिया की पंचायत उनकी है, जहाँ ऊना के लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी के रहने वाले हैं, चाहे कोई किसान त्रियाट का है, चाहे वो देवड़ का है जी। तो उन सब को हमने ये कहा कि अगर इन शर्तों पे आप उतरते हैं तो अभी हम कॉल को वापस ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम ये कार्रवाई नहीं कर सकते, हम ये इतना कर सकते हैं कि आपकी जो पॉइंट हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर है, डिप्टी कमिश्नर है, डिव काम साहब हैं, उन तक हम पहुँचाएँ जी। तो यही बात ऐसे है कि उनको हमने देखते देखते थक गए हैं। हमने बहुत बार, एक बार नहीं कई बार मेमोरेंडम बनाए, पिछले हफ्ते में जाके डिप्टी कमिश्नर साहबा को भी दिए हैं और डिव काम को साहब को भी मेमोरेंडम बना के दिए थे कि जो लोगों के मसले हैं, जो आप प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग लोगों के बीच में जाके करो, अपनी मनमानी मत करो। हम फिर भी इनको कहना चाहते हैं कि हम ना केबल कार के ख़िलाफ़ हैं, ना ही टाउन प्लान के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। अगर आपने इस टाउन प्लान को इम्प्लीमेंट करना है तो हमारे बीच में री प्लान किया जाए, और दूसरा जो केबल कार है वो जहाँ पहले पुराने सर्वे हुए हैं, चाहे कोटला से संगड़ हुए हैं, चाहे कोटला से ऊपर हमारा लैना पीक है, हम इनको कहा कि लैना पीक के ऊपर कौनसर नाग तक बहुत अच्छी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं जी। जैसे यात्रु कटरा वैष्णो देवी के दर्शन करके
माता रानी के। उसके बाद पत्नी टॉप जाता है, वहाँ पर भी केबल कार का चनैनी में एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है। और इंतजार था कि कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का पदाधिकारी जहाँ पर आएगा और जो हमारी जो 2 मांगे हैं उन पे कोई अमल करेंगे। लेकिन आज जो हमारे ACR साहब जहाँ पर आए हुए हैं, जो श्राइन बोर्ड के यहाँ के EU हैं, तो उनके समक्ष हमने ये रखा है कि उन्होंने हमें बोला कि आप बताओ कि हम गवर्नमेंट को जो लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि आपकी जो डिमांड है, जो दोनों डिमांडें हैं आपकी, केबल कार का जो जहाँ पर नहीं होना चाहिए रनसू से, और प्लस टाउन प्लान का जो आपका बहुत पुराना इशू है 10-15 साल पुराना, तो उसको हम डिस्पोज करने के लिए हम गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखते हैं। तो हमने कहा कि सर हम तो चिट्ठियाँ तो हम तो काफ़ी बार दे चुके हैं और अब थक भी गए हैं चिट्ठियाँ दे देकर, जैसे DDC साहब ने कहा है। अब हमें उन चिट्ठियों पे भरोसा उनसे हट गया है हमारा। तो हम चाहते हैं कि आप हमें सीधा रिटर्न में जहाँ पर दे दो कि हमने ये मसले आपके डिस्पोज कर दिए। तो हमारी जितनी भी जहाँ पर जनता, जो हमारी जो सराउंडिंग पूरा कोटला पटवार है, जितनी भी हमारे जो सभी लोग जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये चाहते हैं कि इसको डिस्पोज का आर्डर ही मिले तो हम ये स्ट्राइक खोलेंगे, नहीं तो वरना हम तब तक स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे जब तक ये हमारे मसले हल नहीं होंगे। तो मैं मीडिया के माध्यम से इन लोगों की तरफ से सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द हमारी इस बात पे अमल किया जाए और जो लोगों की हमारी जो जनरल डिमांड है, जो कोई ज़्यादा तो बहुत सारे इशू तो नहीं है, हमारे 2 ही इशू हैं, तो इन दोनों इशूज़ पे गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि जो यात्रा जहाँ पर चल रही है, यात्री बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं जहाँ पर मिल रही है। जो भी यात्री आ रहा है श्राइन बोर्ड की तरफ से ना तो कोई पानी की फैसिलिटी उनको दे रहे हैं और ना ही उनको कोई खाने के लिए उनके लिए कोई लंगर की व्यवस्था जहाँ पर इनकी तरफ से की गई है। और यात्री जो जितने भी आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये मांग करना चाहता हूँ कि ये लंगर लगाएँ कम से कम यात्री के लिए, जब तक हमारी ये स्ट्राइक जो है ख़त्म नहीं होती नेक्स्ट डेट तक, तब तक ये यात्रियों की फैसिलिटी के लिए जहाँ पर लंगर लगाएं और यात्रियों को किसी प्रकार की दुख दर्द जहाँ पर ठेस उनको नहीं पहुँचनी चाहिए। जो भोले बाबा के जहाँ पर दरबार में दर्शन करने के लिए अपनी सहानुभूति रखने के लिए आ रहे हैं, तो उनका कम से कम ये ध्यान रखें। ये सिर्फ श्राइन बोर्ड पैसे की तरफ ध्यान दे रहा है, उनकी खिदमत में इनका ज़रा भी ध्यान नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ आपके मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप हमारे बीच आ रहे हैं और जो जितने भी हमारे साथ जितने भी लोग जहां पर इस स्ट्राइक में, जैसे हमारे DDC साहब हैं, नायब सरपंच साहब हैं, मंडल प्रधान जी हैं, सुनील शर्मा जी हैं, सोशल वर्कर हैं, सरपंच पालचंद जी हैं, और जितने भी हमारे जो विनोद जी सरपंच जो गलान से काफ़ी सारा मौजूद लोग जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं इन सब का आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि ये इतने दूर से इतना टाइम निकाल कर हमारे साथ जो जहाँ पर इस मुहिम में शामिल हुए हैं, और इन सब का हमारा और इन सब का